लगभग 500 हथियारबंद लोग। हमलावरों ने पहले थाने को घेरा ताकि कोई पुलिस गांव तक न पहुंचे। सिर्फ उन्हीं लोगों को जो भूमिहार जाति के थे एक एक कर हर गर्दन पर गणास चला। 27 अक्टूबर 1999 को सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की गई। नेता आए, कैमरे आए, लेकिन न्याय वो कभी नहीं आया। अठारह मार्च 1999 बिहार के जहानाबाद जिले में एक छोटा सा गांव जिसका नाम था सेनारी। यहाँ की मिट्टी में हमेशा खेती की खुशबू रही, लेकिन उस रात इस मिट्टी ने खून की गंध समेट ली। वो रात जिसने न सिर्फ 34 जिंदगियां ली बल्कि एक पूरे गांव को विधवाओं का गांव बना दिया। रात के 7:30 बजे जब सब लोग घर में खाना बनने का इंतजार में थे, बच्चे आंगन में खेल रहे थे, महिलाएं अपने घर में चूल्हे के सामने बैठी थी, उस रात लगभग 500 हथियारबंद लोग, कुछ पुलिस की वर्दी में, कुछ लुंगी बनियान में, सेनारी की तरफ बढ़ रहे थे। उनके चेहरे पर सिर्फ एक इरादा लिखा था, बदले का। गांव से करीब 2 किलोमीटर पहले पुलिस की चौकी थी, लेकिन वहां भी सन्नाटा था। हमलावरों ने पहले थाने को घेरा ताकि कोई पुलिस गांव तक न पहुंचे। फिर बाकी बचे करीब 300 लोग 20-25 की टुकड़ी बनाकर गांव में घुस गए। 4-5 लोग बैठकर अपने में ही बातें कर रहे थे। तभी उन्होंने पुलिस की वर्दी में लोगों को देखा। वे डर गए तो हमलावरों ने बोला कि डरो मत, हमें बस ठाकुर बाड़ी का रास्ता बता दो और साथ में चलो। जब वे लोग ठाकुर बाड़ी पहुंचे तो उनमें से एक हमलावर बोला कि इनके हाथ पैर बांध दो। वे सब समझ गए थे कि हम फंस चुके हैं। फिर अब जितनी भी टुकड़ियां हमलावरों की गांव में घुसी थी, सिर्फ उन्हीं लोगों को जो भूमिहार जाति के थे घर में घुस कर मर्दों और बच्चों को पकड़ के गांव के ठाकुर बड़ी मंदिर के सामने 40 से ज़्यादा पुरुषों को एक कतार में बांध दिया गया। उनके सामने करीब 300 हमलावर थे और हवा में एक ही नारा गूंज रहा था, एमसीसी जिंदाबाद, रणवीर सेना मुर्दाबाद। बच्चे, बूढ़े, मर्द, कोई फर्क नहीं था। एक एक कर हर गर्दन पर गणास चला। किसी ने अपने बेटे को मरते देखा तो किसी ने अपने पिता को। वो रात जब इंसानियत ने खुद से आंखें मूंद ली। रात करीब 12:15 में पुलिस मुख्यालय से फ़ोन गया, जहानाबाद पुलिस हेडक्वार्टर में, इस साहब सेनारी में हमला हो गया है, फोर्स भेजिए। जब पुलिस फोर्स गांव के ठाकुर बाड़ी में पहुंची तो थाना इंचार्ज ने टॉर्च चलाया। दृश्य दहला देने वाला था। किसी के गर्दन आधा कटा हुआ, खून की फवारा मार रहा, किसी की अतरिया बाहर है, पूरी कटी फटी लाशें, लग रहा था कोई भूचड़ खाना है। 34 कटी फटी लाशें, खून से सनी मिट्टी और दीवारों पर उकरे गए लाल नारे। राजनीति ने भी इंसानियत का चेहरा नहीं बचने दिया। मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा, वे लोग हमारे वोटर्स नहीं हैं, मैं क्यों जाऊं वहाँ। इस बयान ने बिहार को झकझोर दिया। राबड़ी सरकार पर इस्तीफे का दबाव बढ़ा। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस हत्याकांड के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। नेता आए, कैमरे आए, लेकिन न्याय वो कभी नहीं आया। नरसंहार के 3 महीने बाद यानी 16 जून 1999 को जहानाबाद पुलिस ने अपनी जांच रिपोर्ट जहानाबाद के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने भेजा। 27 अक्टूबर 1999 को सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की गई। बाद में पुलिस ने 2 और चार्जशीट दाखिल की। कुल 77 आरोपियों को ट्रायल के लिए भेजा गया। इनमें से 45 आरोपियों के खिलाफ सेशन कोर्ट में आरोप तय हुए। 77 आरोपी, 17 साल की सुनवाई। 2016 में 14 आरोपियों को दोषी ठहराया गया, 10 को फांसी, 4 को उम्र कैद। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सजा होने के बाद आरोपियों ने पटना हाई कोर्ट में अपील की। 2021 में पटना हाई कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया, ये कहते हुए कि सबूत अधूरे हैं और पहचान संदिग्ध है। और इस तरह सेनारी नरसंहार में कोई दोषी नहीं बचा। आज सेनारी में सब कुछ सामान्य दिखता है, लेकिन इस गांव की हवा में अभी भी उस रात की चीखें तैरती हैं। हर घर के दरवाजे पर एक कहानी है, खोए हुए बेटों की, टूटी माँओं की और एक न्याय जो कभी नहीं मिला। सेनारी वो गांव जहां इंसान नहीं मरा था, इंसानियत मर गई थी।